नमस्कार। अमेजिंग स्टोरी में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए माँ के ऊपर एक कहानी सुनाऊंगी कि माँ का जीवन कैसा होता है। माँ होना मतलब अपने आप में संपूर्ण होना। जब मुझे यह संपूर्णता प्राप्त हुई तब मेरी उम्र 20 साल रही होगी। ये हर माँ की कहानी है जो अपनी औलाद के साथ अपने मातृत्व का एक सुंदर सफ़र तय करती है। मैंने भी शुरू किया था अपने बच्चे बेटे अभी के साथ। मैं हर दिन हर पल उसके साथ बढ़ती गई। उसे पालने और संभालने के सफ़र में मैंने बहुत कुछ सीखा। थोड़ा मुश्किल रहा मेरे लिए, पर यह सफ़र हर नई माँ के लिए थोड़ा मुश्किल होता ही है। पर इन मुश्किलों का सामना करने का आनंद भी एक माँ ही समझ सकती है। अपने दिन रात का आराम और अपने जीवन के सारे सुख चैन गंवा कर भी हर माँ अपने आप को खुशनसीब ही समझती है। मैं भी सारी दुनिया से भुलाकर अपने बच्चे की दुनिया में रम गई थी। उसका सोना, उसका जागना, उसका चलना, उसका खाना, उसका पीना, उसके वक्त पर उसको सब कुछ करना। मेरे अंदर जितनी भी शक्ति थी मैंने सारी लगा दी उसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। और अभी ने भी हमेशा मेरी कोशिशों का मान रखा। उसने IIT की प्रवेश परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। वो इतना जिंदा दिल, इतना खुश मिजाज है कि जो भी उससे मिलता है बस उसका होकर ही रह जाता है। मैं अपनी परवरिश पर फूले न समाती। मुझे लगता है यह मातृत्व के सफ़र की सबसे सफलता है, बड़ी सफलता है। हर माँ यही महसूस करती है जब वो दूसरों के मुँह से अपने बच्चों की तारीफ सुनती है। पर अब वक्त था मेरे मातृत्व के सबसे कठिन दौर का। अपनी दुनिया को खुद से दूर करना, अभी को पढ़ने के लिए खुद से दूर भेजना, मन या सोच कर भी कांप सा गया था। पर फिर भी दिल को बहुत मजबूत करके उसे कॉलेज छोड़कर तो आ गई थी। पर ऐसा लगा उसके साथ शायद खुद को भी वहीं छोड़ आई हूँ। अचानक एक खालीपन से जीवन में जगह बना ली। जीवन के प्रति एकदम से उदासीनता आ गई थी। आँखों के आंसू कभी भी नहीं रुकते थे, वो बह निकलते थे। ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की इन हालात से लड़ने की, पर जीत नहीं पा रही थी। अभिमन्यु को यह सब नहीं पता था बताई कि कहीं वह परेशान न हो जाए। उससे बात करते हुए हमेशा सम्मान रहने की कोशिश करती। कभी कभी आंसुओं का बांध टूट भी जाता था। डॉक्टरों की भाषा में इसे एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होना कहते हैं, और सही समय पर मेरा इससे निकलना बहुत आवश्यक था। अब मेरे पति को लगा कि उनकी सब कोशिशें बेकार हो रही हैं। एक माँ को डिप्रेशन से निकालने में एक बेटा ही मदद कर सकता है, और उनके मदद मांगते ही अभी हाजिर था। उसने आते ही मुझे कसकर गले लगाया और बोला, माँ, पहला सेमेस्टर ख़त्म हो गया है और मैं अब 20 दिन यहीं रहने वाला हूँ। मैं उम्मीद के उल्लास और फिर से बिछोह के चलते नाउम्मीद के बीच झूलने लगी। वो मुझे उन सभी जगहों पर लेकर गया जहाँ मैं उसे बचपन में ले जाती थी, और उसने अपनी स्विमिंग क्लास जिद करके मुझे ज्वाइन भी करवाई, यह कहकर कि माँ, आप भी तो यह ज्वाइन करना चाहती थी ना। पर आपका और मेरा टाइम काफ़ी अलग था, तो आपने अपनी छोड़ दी थी और मेरे पूछने पर कहा था कि तुम्हारा सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर इसी तरह उसने मुझे डांस क्लास ज्वाइन करवाई। सच में मैं तो यह सब भूल ही चुकी थी कि कभी मैं भी यह सब कर सकती थी।
और कहना चाहती भी थी, पर अभी को याद रहा। इन 20 दिनों में वो लगातार बहुत सारी नई चीज़ें मुझे बताता रहा जो मुझे करनी चाहिए और मुझे सीखनी चाहिए। एक दिन मैंने उसे कह दिया, बेटा मेरी ये उम्र नहीं है अब ये सब सीखने की। तू अड़ गया, माँ अब नहीं तो कब सीखोगी? बिल्कुल उसी तरह जैसे बचपन में मैं उसे अड़ जाती थी और फिर मुझे प्यार से अपने पास बिठाते हुए शरारती अंदाज में बोला, माँ मैं नहीं चाहता कोई दूसरा कभी ये कहे कि मेरी माँ को कुछ नहीं आता। मैंने कहा, अच्छा जी ये बात है, अब ज़्यादा पढ़ लिख गए हो तो माँ को कुछ नहीं आता। अब मुझे आपके स्टैंडर्ड तक आने के लिए सब सीखना पड़ेगा। उसने कहा, नहीं माँ आप जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं, पर याद है आप बचपन में हमेशा कोशिश करती थी मुझे सब कुछ सिखाने की। मैं जानता हूँ मैं वो सब नहीं भी सीख सकता, तब भी आपका प्यार मेरे लिए कभी कम नहीं होता। बस माँ मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ 4 साल बाद हम दोनों के पास ढेर सारी उपलब्धियाँ हो। मैं नहीं चाहता कि मैं कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता जाऊँ और मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाली मेरी माँ डिप्रेशन में जाती रहे। माँ ये हम दोनों का सफ़र है और हम साथ साथ चलेंगे। मातृत्व के सफ़र का ये सबसे खूबसूरत और अनोखा पन्ना था मेरे लिए जिसे वो लिख रहा था। मैं अपने डिप्रेशन से बाहर निकलकर फिर इस खूबसूरत सफ़र पर हूँ। बहुत दूर तक जाने के लिए आशा है सारी माएँ इस खूबसूरत सफ़र को महसूस कर रही होंगी। ये है एक माँ का जीवन का खूबसूरत सफ़र जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग देती है। उसको लगता है कि मेरे बच्चे को ही आगे बढ़ना चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। सारा खाना पीना अपने शौक़ सब कुछ छोड़ देती है बच्चों के लिए। यही माँ का मातृत्व है और यही है माँ का सपना। माँ ऐसी ही होती है। नमस्कार, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।